वेयर हाउस में पहुंचा तो उसकी नज़र एक नई और अनजान चीज़ पर पड़ी, जिसे शुरुआत में कोई ने एक लड़की समझा शुरू कर दिया। पर जैसे ही वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक हट्टा कट्टा कंगारू था और उसकी तो कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर स्ट्रीमिंग शुरू की गई। तो कैमरा सीधा कंगारू के चेहरे पर चला गया और इधर सभी चीज़ों से अनजान फ्लोटिंग ने भी कंगारू के होठों के हिसाब से डबिंग करना शुरू कर दिया। रुकने की कोशिश की पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और कई लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था और इसी चीज़ के चलते जू और जिंग को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने बताया कि उंग नाम के कंगारू को बेस स्टेशन पर ही छोड़ आई थी और वहीं दूसरी तरफ असली वॉइस आर्टिस्ट नहीं था बल्कि सोशल मीडिया पर अलग अलग चीज़ों का वॉइस ओवर करने वाला एक इन्फ्लुएंसर था। और अपनी इस गलती के ने फैसला किया कि वो लोगों को एक वीडियो डबिंग करने के बजाय उनको एक कहानी सुनाएगा। उधर स्पेस के पास बुलाने के लिए ओई ने एक फीमेल कंगारू का रूप ले लिया, पर जैसे ही कंगारू उसकी असलियत के बारे में पता लगता है तो उसने ओई को पीटना शुरू कर दिया, जिसको देखकर फ्लूट जोर जोर से हंसने लग गया। इसके बाद जिंग ने सारी गलती की जिम्मेदारी अपने सर ले ली और तभी उसे एक खबर मिली कि स्पेसशिप में कंगारू और ओई के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला था। इसके बाद सभी लोग बड़े ही ध्यान से उस मैच को देखने लग गए। तभी कंग ने अपनी ताकत दिखाते हुए ओई को पेट में से मारा, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिर गया। उसकी इस हालत को देखकर जिंग ने उससे बात करने की कोशिश की, पर होश आने पर विशन चैनल पर लाइन्स देखी तो वो तो खुशी के मारे रोना ही शुरू कर देता है। किसी को सुन न पाने के बावजूद भी इस बात की खुशी उसे बहुत ज़्यादा थी कि धरती पर लोग जिंदा हैं। उन दोनों ने अपने रोवर में बैठकर एक टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया ताकि वो उसका इस्तेमाल लूनर स्पेस पर पहुंचने के लिए कर सकें, पर वहां पर सिर्फ एक रॉकेट मौजूद था जिसकी मदद से वो वापस धरती पर चले जाएंगे। इधर ओई ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को खोजने में लगा दी जो वो ओई की मदद कर सकता था। इसके बाद ओई ने अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाने में लगा दिया, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। और अब जब सिंह ने अपनी फाइल चेक की तो उसे पता चला कि असल में वह एक जो फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अपने 292 दिन ओई ने बिताया अपने टूटे हुए इंजन से। उसके रोवर की एक वेट लिमिट थी जिसके चलते उसे कंगारू को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए था, पर फिर भी वह कंगारू से जबरदस्ती वापस अपने बेस पर ले आया। पर तभी ओई को याद आया कि वह यहाँ पर मौजूद एक हथियार सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा था। इसके बावजूद भी कंगारू उसके साथ लेने के लिए तैयार था। उसकी ये बात सुनकर उसकी इस बात को उनको बताया कि ये काम हो ज़रूर सकता है, पर सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से काम करता है। पर चांद का दिन के बराबर था। अगर वो लगातार पूरे दिन ड्राइव करता भी रहे तब तक भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। सबका मानना था कि यह काम नहीं हो सकता है, पर सूरज ढलते ही ओई ने उल्टी रफ्तार ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वह सूरज की रोशनी से बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि चांद पर सूरज हटते ही इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि वह मारा जा सकता है। और यह देखते ही जिंग समझ गई लगातार सूरज का पीछा करने वाला है ताकि उसके पास पूरे 41 दिन का समय हो जाए। पर 28वें दिन ही कंग और ओई पूरी तरीके से थक चुके थे, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में रस्सी से बांध लिया। और कई दिनों तक लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक वहाँ पहुँचते ही कंग ने लगातार एक बटन को दबाना शुरू कर दिया, पर खुशकिस्मती से वह कोई बटन चेक करने का बटन था। उसके इन्हीं खतरे उसे काट के अंदर में ही बंद कर दिया। इसके बाद वो दोनों वापस अपने बेस के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में कंग का कांट अलग हो गया और जब तक कोई इस चीज़ को एहसास हुआ तब तक काफ़ी था। इसीलिए ओई को पता था कि अगर वो कंगारू के पास वापस जाएगा उसको लाने के लिए तब तक सूरज की रोशनी उसके हाथ से निकल सकती है। ओई ने एक बार तो कंगारू को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया और उसकी इस हरकत को देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। पर कुछ ही मिनट बाद वो पूरी रफ्तार से वापस कंगारू की तरफ बढ़ा और मुड़ गया और फिर थोड़ी देर वापस चलते ही। पर अब तक सभी कम्युनिकेशन बाद सबका मानना था कि वो लोग समय रहते वापस नहीं लौट सकते, इसीलिए जल्द लूनर डॉग को ढूंढने का आदेश दे दिया ताकि उसकी बैटरी की मदद से ओई वापस अपने बेस तक पहुंच सके। इधर काफ़ी समय बीतने के बाद बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने की वजह से ओई और कंगारू दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। पर तभी सूरज ढलने की वजह से सिर्फ 5 घंटे की बैटरी बची थी। पर तभी लूनर डॉग अचानक से एक्टिव हो गया, पर पावर सेविंग मोड होने की वजह से वो उन दोनों को ढूंढ नहीं सकता था। उधर बोझ से 55 मिनट की दूरी थी। बैटरी खत्म होने की वजह से कैबिन पूरी तरीके से जम चुका था और अब मजबूरन की वजह पर आना पड़ा। उधर एस्ट्रॉइड जू ने लूनर डॉग हाथ में ले लिया था और उसे ओई तक पहुंचाने का भी फैसला लिया, और बैटरी खत्म होने की वजह से लूनर डॉग एक बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया, जिसे देखकर धरती और कंगारू तारों को देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक बार फिर से खो गया। और तभी थोड़ी देर के बाद जब उन्हें देखा कि कंग एक कांच का रिफ्लेक्शन का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था, उससे ओई को एक आइडिया आया। एक स्लेज बांध दिया, जिसके बाद उसकी सर्फिंग
जब आई अब वह दोनों बड़ी तेजी से भागने लगे, पर तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया, जिसको पार करने के लिए ओई ने फ्रोजन ट्रैक्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसमें वो कामयाब भी हो गया, जिसको देखने के बाद धरती पर सभी लोग तो काफी ज्यादा खुश थे। अब ओई ने सभी दूसरी तरफ अपनी बहादुरी की वजह से ओई को धरती पर कई सम्मान मिलने लगे, जिसे लेने के लिए चेयरमैन खुद जाया करते थे। तभी जिंग ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 दिन में कम्युनिकेशन लाइंस ठीक होने वाली थी, जिसके बाद वो लोग ओई से संपर्क कर सकते थे। धीरे धीरे चीज़ें वापस ठीक होने लगी थी, पर कोई यह नहीं जानता था कि पाई एस्ट्रॉइड का एक बहुत बड़ा हिस्सा खतरा बनकर उन सभी का इंतजार कर रहा था। उधर ओई और कंग आपस में खेल रहे थे कि तभी कंग ने गलती से कुछ कर दिया, जिसके बाद ओई को स्क्रीन पर पिछली बार की तरह कुछ सिग्नल्स दिखाई दिए। यह देखकर अब ओई को लग रहा था कि शायद धरती पर कोई जिंदा नहीं बचेगा, पहले भी कंग ने इसी तरह होगी। तभी वो सारे सिग्नल उसको दिखाई दिए थे। यह देखकर वो काफ़ी उदास हो गया और इधर सिंह ने अपनी पूरी ताकत से कम्युनिकेशन लाइंस ठीक करने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद ओई ने कंगारू के लिए एक महिला कंगारू खिलौना तैयार कर दिया और खुद सब कुछ खत्म करने के लिए शिप से बाहर चला गया। अब ओई तो बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया था, इसलिए सिंह ने पूरी दुनिया को बताया कि असल में ओई क्या महसूस कर रहा है, और साथ ही उसने सभी लोगों से मदद मांगते हुए कहा कि अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को चांद की तरफ मोड़ दें। उधर जहाज से धुएं वाला था कि तभी उसकी नज़र धरती से आ रही सभी रोशनी पर पड़ी। यह देखकर वह अपने बेस पर वापस जाकर जब ओई ने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया तो आखिरकार उसने अपने साथियों को सुन पा रहा था। इन्होंने धरती पर चल रही लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बताया।